बताइए मेरी वॉइस क्लियर है आप सब में? अभी मेरी वॉइस एंड ऑडियो दोनों क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? राइट डाउन चेक बॉक्स। जल्दी 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 मुझे कमेंट करके बताओ मेरी वॉइस एंड ऑडियो दोनों क्लियर है? राइट। ओके। ठीक है ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली बिजनेस। हम अपने बिजनेस को डेवलप तो करना चाहते हैं, हर कोई पर्सन बहुत ज्यादा बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, हर कोई पर्सन आगे बढ़ना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। बट जनरली एक चीज बोलूं, किसी भी बिजनेस को करने से हमें कोई इंसान नहीं रोकता सिवाय हमारी डिमोटिवेशन की। राइट, सिवाय हमारे उस नेगेटिव थॉट के जो हमें ये बिलीव दिलाता है कि यार आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर सकते, यार शायद मेरे पास अब टाइम खत्म हो चुका है, या फिर मैं अपनी लाइफ के अंदर कामयाब नहीं हो सकती। कितने लोगों को ये फीलिंग अपने मन के अंदर आती है कि सर जब भी मैं बिजनेस करता हूं तो कहीं ना कहीं सर डिमोटिवेशन मेरे अंदर आती है। कहीं ना कहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ, कोई ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं काम करता करता रह जाता हूँ। कितने लोगों के साथ में ये फीलिंग आती है? आपको पता है ये जो सारी चीजें आप अपनी लाइफ के अंदर फील करते हो ना, इसकी एक सिंपल सा वजह, एक सिंपल सा रीजन है, आपका माइंडसेट। कि भाई हम अपने माइंडसेट को उतना कंट्रोल करके नहीं रखते जिसके बेस पे हम ग्रोथ कर सकते हैं। हमारे माइंडसेट के अंदर उतनी स्टेबिलिटी ही नहीं है कि हम अपने माइंडसेट को उस काबिल बना सके जो कि हमें ग्रोथ करने में मदद करे। और दोस्त जो इंसान अपने माइंडसेट को ग्रोथ कर सकता है, जिस इंसान ने अपने माइंडसेट को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, दोस्तों वो इंसान बहुत तेजी से सफल भी हुआ, जिसने अपने माइंड के ऊपर काम किया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? गाइस यू नीड टू फोकस इन योर माइंड। सो आज वही चीजों के ऊपर बात करेंगे। राइट। सो दोस्तों एक बार फटाफट अपने हैंड्स को रेज करके मुझे दिखा दो कितने लोग यहाँ पे एक्साइटेड है। जल्दी रेज योर हैंड्स गाइस लाइक दिस। फटाफट अपनी वीडियो को ओपन करिए एंड रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स और फैमिली रेज योर हैंड्स गाइस। देखो शर्म को करो साइड में, अपने हैंड्स को रेज करके देखो। यस सर आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस सेशन। जल्दी। Amazing. What a lovely audience. Guys, you need to raise your hands. बिल्कुल सुरेंद्र जी, बीघा जी देख रहा हूँ, आकाश जी, तरुण जी, तरुण जी ऐसा नहीं करना, ऐसे करना है। बिल्कुल आशीष जी करिए फटाफट, आलोक जी, राज जी क्या बात है, मोलू जी देख रहा हूँ दोस्त, बहुत बढ़िया। बिल्कुल रीता जी ऐसे नहीं करना, हाथ नहीं लगानी, ऐसे करना। कितना उस तरीके से शर्म को करो फ्रेंड। बिल्कुल दिवाकर जी, दिवाकर रावकर जी, ओके दीपिका जी बेहतरीन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। रीता जी ऐसा नहीं, बढ़िया तरीके से, टेंशन छोड़ो भाई। नेहा जी, अनामिका जी फटाफट करिए। हमारे कृष्णा जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं ऐसे ही। क्या बात है, बड़ा लवली ऑर्डर। बिल्कुल मोहन मोली जी देख रहा हूँ। अबस जी कर लो भाई कर लो। देखो ये करने का सिंपल सा रीजन, नीचे कर लो नीचे कर लो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। राइट, अभी जिन लोगों ने नहीं किया, आपको पता है क्या सोच रहे थे? जिन लोगों ने नहीं किया उनके माइंड के अंदर ये थॉट आ रहा था, यार अजीब नहीं लगूंगा, अजीब नहीं लगूंगी, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, यार अब मैं पागलों की तरह ऐसे क्यों करूं। मुझे एक चीज बताओ दोस्त, कि जो इंसान जब अपने बिजनेस को प्रमोट करता है वो मार्केटिंग करता है, वो बाजार के बीच में जाके मार्केटिंग करता है, ट्यूशन के कॉलेजेस के बाहर मार्केटिंग करता है। अगर वो शर्माने लग जाए अपने ही ब्रांड को ग्रोथ करने के लिए, जब बेला वीटा परफ्यूम नाम सुना है? छोटे दोस्तों, जब बेला वीटा परफ्यूम की मार्केटिंग करनी थी, उन्होंने जो है सुपरस्टार्स को ना लेके उन्होंने जो है मार्केट के अंदर निकल गया और उन्होंने लोगों से फ्रेग्रेंस पूछी। मार्केट के अंदर ही लोगों से ऑन द स्पॉट टेस्टिमोनियल्स लिए। अगर वो पर्सन मार्केट के अंदर जाने से शर्मा जाता है, ये सोच के यार लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, हेजिटेशन तो नहीं लगेगी, क्या वो करोड़ों की कंपनी बना पाता? सो द फर्स्ट लेसन फॉर यू इन दिस ट्रेनिंग इज, दोस्त अगर बिजनेस को करना है तो आपको सबसे पहले शाइनेस को खत्म करना पड़ेगा। अगर बिजनेस को करना है तो सबसे पहले शाइनेस को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि शाइनेस के साथ कभी कोई बिजनेस नहीं हो सकता। और अगर आपने इसको लेके चला दोस्त, तो आप जनरली बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। कृष्णा नंदू पॉल जी समझ में आया? भाई आपका नाम बड़ा सॉलिड है यार। कृष्णेंदु पॉल, ओके ओके नाइस। सोनम जी समझ में आ रहा है? सो दोस्त अपने बिजनेस के लिए, मैं मानता हूँ आपके फ्रंट में आपके मम्मी पापा बैठे होंगे, आपके भाई बहन बैठे होंगे, आपके कलीग्स बैठे होंगे, आपके फैमिली मेंबर्स बैठे होंगे,
ये सोच रहे होंगे कि आप ये सोचोगे सर फोन के अंदर देख के मैं हैंड रेस करूंगा, फैमिली बोलेगी यार ये तो पागल हो गया, फोन में देख के क्या कर रहा है ये। भाई मम्मी पापा बचपन में भी हमें गाली देते थे, अभी भी हमें गाली दे रहे हैं, इन फ्यूचर भी गाली मिलनी है। तो इससे बच्चे अपने इसे मौके कर लो भाई। सफलता होने के सब सक्सेसफुल होने के बाद जब वो गाली मिलेगी ना, सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ चलो मजे में प्यार में बोल रहे हैं। बट जब भाई अनसक्सेसफुल हुए ना तो एक एक गाली आपको तीर की तरह लगने वाली है। समझ में आ रहा है? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? यस सर आई एग्री विद यू। भाई दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने अगर इस ट्रेनिंग के अंदर हो, स्पेशली मेरिट, आई डोंट नो यार कि आपको कौन क्या सिखाता है, दैट्स इट, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रेनिंग। अगर मैं हूं तो करना है, बेहतरीन तरीके से करेंगे, ग्रोथ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसके ऊपर काम करेंगे? माइंडसेट। ओके, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट दोस्तों, अब आप सभी सामने भाई स्टार्ट की जाए प्रेजेंटेशन हमारी। आप सभी के साथ में हम अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करें, यस और नो? अब मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, यस सर आई एम एक्साइटेड। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ, यस सर वी आर एक्साइटेड। जल्दी जल्दी जल्दी, कितने लोग रेडी हो? जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट अ लवली ऑडियंस। ओके, दोस्तों अपने डायरी पेन निकालो फटाफट। कितने लोगों ने डायरी पेन निकाला हुआ है? कितने लोगों ने डायरी पेन निकाला हुआ है? अच्छा, यहाँ पे पता है मैं 3 से 4 डिवाइसेस के साथ में कनेक्टेड हूँ ना, तो इसी वजह से एक नहीं, तीन नहीं भाई, बहुत सारे लोगों के जो है अलग अलग उसके ऊपर वो आ रहे हैं। तो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा है, एक स्पेसिफिक आईडी के ऊपर मेरे कमेंट शो नहीं हो रहे, सबके ऊपर शो हो रहे हैं। राइट। सो दोस्त अपने अलग अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी मेरी पीपीटी शो हो रही है क्या? जस्ट 1 सेकेंड। इतनी सारी पीपीटी आप सभी साथ में दोस्तों और भी क्रिएट कर चुका हूं ना भाई, कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहना कि कौन कौन सी पीपीटीज है। राइट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, फटाफट आप सभी जब तक आपने कॉपी पेन निकाल लो फटाफट। फॉलो मी जी, निकाल लिया कॉपी पेन? अमन जी, भाई सेटअप तो आप सभी का बहुत बढ़िया है। और एक चीज ध्यान रखना दोस्त, डज नॉट मैटर आपका सेटअप कैसा है, मैटर ये करता है कि भाई जनरली आप करना चाहते हो, दैट्स इट। बस अगर ये चीज है ना तो भाई आप कर सकते हो। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके डन। सो दोस्तों अभी मुझे कमेंट करके बताओ, अपनी पीपीटी आप सभी से शो हो रही है, यस या नो? बिकम अ मिलीनियर, ब्लूप्रिंट ऑफ सक्सेस। दोस्तों आज जिस पॉइंट को मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूं ना, ये वो ब्लूप्रिंट है जिसको बेसिकली जितने भी सारे लोग आज इंडिया के अंदर या फिर इंडिया से बाहर जितने भी सारे सक्सेसफुल एम्पायर बने हैं, जितने भी सारे सक्सेसफुल यूनिकॉर्न्स बने हैं, उन सारे लोगों ने इन सारे बेसिक स्टेप्स को फॉलो किया है, एंड दे क्रिएट अ ह्यूज ऑफ ऑडियंस, ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स, एंड दे क्रिएट अ $multi-million ऑफ कंपनी। उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो किया जिसको बेसिक तरीके से अगर आप कर सकते हो तो दोस्तों आप अपने माइंडसेट को कर रहे हैं। बिकम अ मिलीनियर, अगर मिलीनियर बनना है ऐसा आप यहाँ पे काम करना पड़ेगा। राइट, समझ में आ रहा है ये सर नो? सो दोस्त आज अगर आपको जेन्युइनली मिलीनियर बनना है ना भाई, ग्रोथ करना है, तो आज माइंडसेट को कैसे सेट कर सकते हैं प्रॉपर ब्लूप्रिंट के साथ में शेयर करूंगा। तो अभी मुझे कमेंट करके बताओ, स्टार्ट किया जाए, ये सर नो? भाई माहौल बनाने में बताओ 10 से 15 मिनट 20 मिनट ऐसे लग जाते हैं। जल्दी 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 राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, हाउ मेनी पीपल्स आर एक्साइटेड? आकाश जी रेडी हो? लोग सोचेंगे सर मिलीनियर माइंडसेट था, माइंडसेट ऑफ द बिजनेस, भाई मिलीनियर माइंडसेट बनना है, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ओके, तो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन अपने हमने अपडेट की है, आपके लिए कंटेंट हमने चेंज किया और इतना ज्यादा चेंज किया कि भाई आप सभी को मजा आ जाएगा। ओके, सो दोस्तों सबसे पहले मुझे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बताइए भाई, आपके अकॉर्डिंग मिलीनियर माइंडसेट कैसे बनाया जा सकता है अपना? एक मिलीनियर माइंडसेट क्या होता है, कैसे बना जाए? हाउ टू बिकम अ मिलीनियर माइंडसेट, हाउ टू क्रिएट अ मिलीनियर माइंडसेट? फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ। जल्दी 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 गाइस, राइट डाउन इन चैट बॉक्स। ओके, बिकम मिलीनियर ब्लूप्रिंट, ठीक है। दोस्तों माइंडसेट होता है मतलब हमें एक चीज को करने के लिए, ओके, आफ्टर वन अनदर,
ठीक है भाई, थोड़ा समझ में नहीं आया, और एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, इसको और कैसे किया जा सकता है। यू नीड टू एक्सप्लेन ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करो भाई, क्या मतलब है मिलीनियरशिप का, क्या मतलब है मिलीनियर बनने का, कैसे करोगे, क्या करना है, क्या चीजें आपके अकॉर्डिंग। दशोदा जी, लोकेश जी, आकाश जी, हवेश जी, मोटू जी, आदित्य जी, इमरान जी, संदीप जी, अनामिका जी, लोकेश जी, भास्कर जी, राइट डाउन चेक आउट गाइस, व्हाट इज द मिलीनियर अकॉर्डिंग टू यू। देखो, आप में से जितने लोगों ने मेरी पहली ट्रेनिंग अटेंड की होगी ना, तो मैंने उसके अंदर प्रॉपर बताया है कि मिलीनियर माइंडसेट वो माइंडसेट होता है जब आप अपनी लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पे आपके पास ना फाइनेंशियल फ्रीडम है, ना आपके पास किसी का सपोर्ट है, ना आपके पास किसी की गाइडेंस है, ना आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको, ना ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ में आप चल सको, ना आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक आपके पास में आया, ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास में, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी ना होने के बावजूद आप ये सोचते हो आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलीनियर माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी के अंदर सफल बनूंगा, दैट इज कॉल्ड मिलीनियर माइंडसेट। पैसा तो बाद में कमाओगे, पैसा कमाने से पहले पैसे वाला दिमाग होना चाहिए। अंशिका जी समझ में आ रहा है, विजय जी बैठ जाओ, विजय जी बैठ जाओ, लेट के ट्रेनिंग नहीं लेनी, लेट के ट्रेनिंग नहीं लेनी, रोहित झा जी बैठ जाओ भाई, ये देखो हम कहा बैठे हैं, ये सारे के सारे तो फैल गए, जल्दी। विजय चटक जी आप ही को बोल रहा हूँ भाई, बैठ जाओ। आधे लोग तो ये सोचते सर क्या ही देख रहे हैं, क्या ही टेंशन है, बिंदास करेंगे, नहीं भाई ट्रेनिंग है, ऐसे थोड़ी ना किया जाएगा। इतना तरस नहीं खाएंगे। अविन जी समझ में आ रहा है। सो दोस्त आगे चल के बात करते हैं, द फर्स्ट पॉइंट टू बिकम अ मिलीनियर, डेवलप योर क्लियर गोल। सबसे पहले तो यार देखो, कोई भी काम कर रहे हो उस दुनिया के अंदर, आपने सबसे पहले अपना गोल क्लियर करना, भाई क्यों कर रहे हो, रीजन क्या है करने का, रीजन क्या है करने का। कोई भी आप काम कर रहे हो, सैफ अली जी ध्यान समझ रहा, कोई भी आप काम कर रहे हो बट उस काम को करने का कोई रीजन नहीं है। एज एग्जाम्पल, सर अगर मैं आपसे बोलूं दिमाग आपने जो है दीवार को तोड़ के दूसरी तरफ जाना है, दूसरी तरफ जो है आपको नहीं पता कि क्या है, तो आप ये बोलोगे कि सर मैं क्यों जाऊं। अगर मैं बोलूंगा कि भाई दूसरी तरफ बहुत मोटी दीवार है, आपके हाथ में मैं हथौड़ा भी दे दूं तो भी आप उसे तोड़ने को राजी नहीं होगे, क्योंकि आपको वजह नहीं पता, सर मैं क्यों तोड़ू, तोड़ लोगे बिना वजह जाने। और जिस अगर मैं बोलूं कि सर मान के चलो भगवान ने अगर कभी ऐसा हो, मैं एज एग्जांपल सपोज कि दीवार आपके बीच में दीवार है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपकी बेटी, आप आपका फैमिली या फिर कुछ कोई ऐसे इंसान जिससे आप बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हो और वो उस तरफ है और वहां पे आग लगी पड़ी है, आपने किसी भी हालत के अंदर उनको बचाना है, कितने लोग बचाओगे, कितने लोग बचाओ, कमेंट करके बताओ। जल्दी 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 यार, कमेंट करके फटाफट, बचाओगे नहीं बचाओगे। अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर आप को मैं अगर हथौड़ा भी ना दूं ना, तो आप अपने हाथों को तोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, आप अपने सर से तोड़ दोगे, आप कैसे ना कैसे करके ईंट लेके आओगे, कुछ लेके आओगे, रॉड लेके आओगे, कहीं ना कहीं से कुछ करके आओगे, आप उस दीवार को तोड़ोगे, बिकॉज ऑफ रीजन इतना बड़ा है जो आप सोच भी नहीं सकते। गोल क्लियर होना चाहिए, क्या करना, गोल क्लियर होना चाहिए। इसी तरह बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, भाई बिजनेस सब करना चाहते हैं, हर किसी को बड़ा मजा आता है, आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय से बोलो, जो कॉर्पोरेट मजदूर होते हैं ना, जो सुबह 8 बजे जो वाइफ उनकी घर से सुबह लात मार के भेजती है और शाम को बॉस घर से लात ऑफिस से लात मार के भेजता है, जो बेचारे कॉर्पोरेट मजदूर होता है, आजकल नया ट्रेंड को कॉर्पोरेट मजदूर कहते हैं, ठीक है। भाई उनसे कभी पूछना कि भाई बिजनेस करना चाहते हो, वो बोलेंगे हाँ, पैसे कमाना चाहते हो, वो बोलेंगे हाँ, ग्रोथ करना चाहते हो, वो बोलेंगे हाँ, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, क्यों, गोल ही नहीं है भाई। जितने भी सारे कॉर्पोरेट मजदूर है भाई, या तो देखो कोई वो मजदूर मजबूरी में कर रहे हैं, उनको पता लग चुका कि भाई कुछ नहीं होने वाला, पर फिर भी मजबूरी में कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास जिंदगी नहीं बची है, अब अपनी फैमिली को मेंटेन करके चलना है। बट दोस्त आपके पास में लाइफ बची है, आप अगर गोल लेके चलोगे कि भाई मुझे ये बिजनेस को क्यों करना है, तो दोस्त आप अपनी जिंदगी को चेंज कर पाओगे। बट यू थिंक आई डोंट हैव अ गोल, you don't able to doing anything what you want to do achieve in your life,
आप कुछ भी करने के समर्थ नहीं हो अगर आपको अपना गोल क्लियर नहीं है अपनी जिंदगी के अंदर। अफन जी समझ में आ रहा है? भाई बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा यार। देखो हंसी मजाक हम करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, ऐसी बात नहीं मैं इंजॉय नहीं करता, ऐसी बात नहीं हम हमको इंजॉय करने से कोई रोक रहा है, मैं आपकी हथकड़ी नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपके साथ में आपकी फैमिली है, आपकी परिवार है, आपके बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, आपके दादी दादा, आपके मम्मी पापा हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हो जो कि आप उनको क्या क्या दे रहे हो आज की डेट? यू नीड टू क्लियर योर गोल। क्यों करना है? फोन लेना है, लैपटॉप लेना है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, टूर करना है, लग्जरी लाइफ करनी है, क्या करना है भाई? यू नीड टू क्लियर योर गोल। आज इस ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहले तो अपना गोल क्लियर कर लो कि भाई क्यों करना चाहते हो बिजनेस, तो छोड़ दो। अगर कोई गोल नहीं है तो छोड़ दो। बट अगर आपका गोल क्लियर है, अभी लिखो। अभी इस ट्रेनिंग के अंदर गोल लिखना चाहिए फटाफट। राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस, फटाफट अपना गोल यहां पे आज क्लियर करो। क्यों कर रहे हो बिजनेस को? और जो बोलते हो ना सर मेरे पास लीड नहीं आती, लीड नहीं आती, लीड नहीं आती, भाई लीड के लिए बिजनेस कर रहे हो। लीड बिजनेस करने का एक पार्ट है, लीड के लिए बिजनेस नहीं कर रहे। लीड जनरेट करने का तरीका, अभी मैं इससे पहले ट्रेनिंग कर रहा था, वहां पे बहुत सारे लोग बोलते सर लीड नहीं आ रही। मैंने उनको क्लियर बोला कि भाई आप मुझे एक चीज बताओ, अगर आप मल्टीपल टाइम्स ऑफ बिजनेस जनरेट करना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जनरेट करना चाहते हो, भाई लीड क्रिएट कैसे करते हैं वो सीखो। बट आप हम वेट करते हैं यार ये मुझे लीड दे देगा, वो मुझे लीड दे देगा, वो मुझे भाई लीड कोई नहीं देता, कोई नहीं देता। आज के डेट में सच को जान लो, क्रिएट करना सीख सकते हो, क्रिएट करना सीख सकते हो। अंकित जी, अंशिका जी, समझ में आ रहा है? क्रिएट करना सीख सकते हो। गोल लिख लो भाई फटाफट। आज अगर बोले सर माय गोल इज पर लग्जरी लाइफ मुझे क्रिएट करनी है, सर मुझे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, राइट सर मुझे बिजनेस को ग्रोथ करना है। बिजनेस क्या, बिजनेस को क्या ग्रोथ करोगे, क्या करना है बिजनेस के अंदर? क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर करो भाई, विजुअलाइजेशन और क्लियर करो, क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, किसके लिए कर रहे हो? शुभम जी, दीपिका, सोनी जी, देखो एक तो ये स्टैंड होता है ये, भाई ये स्टैंड हटा लो। एक होता है बाइक का स्टैंड, ठीक है, और एक होता है ये चेहरे का स्टैंड होता है, ये जो इसे अगर लगा के दो ना तो नींद आती है। तो ये स्टैंड हटा के ट्रेनिंग को अटेंड करो, ठीक है? ओके, समझ में आ रहा है प्रथम जी? मजा आ रहा है? फटाफट सर मम्मी को फाइनेंशियल फ्रीडम देनी है, ये होता है गोल भाई। सर मुझे लग्जरी लाइफ लेनी है, ये होता है भाई गोल। लग्जरी लाइफ करके क्या करोगे, थोड़ा सा और क्लियर करो यार इसे, और इसको क्लियर करो, क्या करना चाहते हो फटाफट। सर मैं अपने बिजनेस में अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखने रखने के लिए कर रहे हो, भाई ठीक है आप बिजनेस के लिए पेरेंट्स को हैप्पी करोगे, बट हैप्पी क्या देना है उनको? लग्जरी लाइफ देनी है उनको, टूर कराना है उनको, घड़ी देनी है, कपड़े देने हैं, घर देना है, क्या करना है? क्या करोगे थोड़ा सा और क्लियर। सबको खुश रखना भाई, कैसे यार? हंसा दो, जोक सुना दो खुश रखने के लिए, भाई खुश क्या करोगे खुश रखने के लिए? क्या करना है? प्राउड फील करवाना है, थोड़ा सा और क्लियर करो भाई, प्राउड फील करवाना है, ठीक है। कब प्राउड फील होगा आपके मम्मी पापा को? जब आप घर ले लोगे तब प्राउड फील होगा, जब आप स्टेज पे होगे तब प्राउड फील होगा, जब आप 1 लाख रुपए महीना घर पे दोगे तब प्राउड फील होगा। क्या क्लियर? ब्रदर ओनली करोड़पति बनना है। अरे यार करोड़पति तो शुभम जी आपको बनना है, क्यों बनना है भाई? वजह क्या है? रीजन? भाई स्कॉर्पियो लेनी है मुझे, चंदन जी बिल्कुल स्कॉर्पियो लेनी है। क्यों लेनी है? बाबू सोना को चलाने के लिए लेनी है, या फिर दोस्त को बिठा के घुमाने के लिए? थोड़ा सा और क्लियर करो भाई। सर मुझे मेरे मम्मी पापा को और खुद को सपोर्ट करना है, बिल्कुल। पापा को कोई काम में सपोर्ट करना है, बिल्कुल अंजुम जी, भाई ये है गोल। और क्लियर करो यार। सर मुझे मम्मी के सपने पूरे करना है, बहुत अच्छी बात है। वर्ल्ड रूल करना है, वर्ल्ड रूल करना है, अरे वर्ल्ड को कहाँ रूल करोगे, वर्ल्ड को टूर कर सकते हो, वर्ल्ड को रूल कैसे करोगे? वो फिर अफिलिएट मार्केटिंग से नहीं होगा, वो पॉलिटिक्स में होगा भाई, वर्ल्ड रूल करना है तो। ओके, जिंदगी में नाम कमाना है, बिल्कुल नाम कमाओगे इंडिपेंडेंट होने के लिए, अंजुम जी बोल रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, दिमाग खुल रहा है जब थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन कर रहे हो चीजों को और ब्रॉडली सोच रहे हो। भाई को सपोर्ट करना है। बिल्कुल भाई को सपोर्ट करो, अच्छी बात है। हर किसी की फैमिली के अंदर भाई बड़ा भाई होता है, मैं भी अपनी फैमिली का बड़ा लड़का हूँ, राइट।
अपना बड़ा बेटा हूँ भाई, हर एक किसी के ऊपर डेफिनेटली आप सपोर्ट करो, बहुत अच्छी बात है। अंकित कुमार जी, क्लियर गोल लिखो, फटाफट लिख लिया। अंशिका जी बोले सर कोई काम करने नहीं देता, करने देंगे। जब जिद के ऊपर बात आती है ना, तो मम्मी पापा तो क्या, अगर कोई और भी आ जाए ना तो भी आप नहीं रुक सकते। जब जिद के ऊपर बात आती है भाई, जिद्दी इंसान ही करते हैं, वरना तो मम्मी पापा तो भाई शादी भी कहीं भी करा देते हैं, बट फिर भी बाबूशो ना करते हो ना। क्यों करते हो? जब पता है मम्मी पापा कहीं और ब्याह देंगे। समझ में आई है? तब तो जिद नहीं आती, तब फटाफट जिद आ जाती है, और बिजनेस के लिए वो नहीं चाहिए। बिजनेस करने से मना कर रहे हैं। जब दारू गुटखा बीड़ी सिगरेट हम फर्स्ट टाइम भाई जब किया था, जब हम पहली बार स्कूल गोल किया था, स्कूल बंक किया था, दोस्तों के साथ पहली बार पार्टी शार्टी करने गए थे, तब तो मम्मी पापा की रोक टोक बना नहीं आई, मम्मी पापा ने तब नहीं रोका था। तब भी रोका था ना, फिर भी गए। समझो इस चीज को। गोल क्लियर हुआ? कितने लोगों को गोल क्लियर हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ। देखो, बहुत मुश्किल से 5 से 7 मिनट अभी इस ट्रेनिंग के अंदर दिए हैं मैंने आपको। तो 7-8 मिनट के अंदर आपकी गोल क्लियर हो गई, यस या नो? सर ईगो हर्ट कैसे करवाना भाई? ईगो अगर हर्ट अगर करवाना है ना ये क्वेश्चन में कोई बनता नहीं है, बट मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, किसी को जुबान से रिप्लाई करना कोई तुक नहीं बनता। द बेस्ट रिवेंज विद योर एनिमीज इज योर सक्सेस। यानी कि आपकी कामयाबी ही जो लोग आपसे चलते हैं उसको पूरा खत्म करने का काम करती है। समझ में आया? सो दोस्त आगे पॉइंट के ऊपर यहां तक अभी गोल क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, अभी ये ध्यान रखना, कभी भाई पड़ोसी को ये वीडियो बना के डाल दो कि सर ने बोला था सर द बेस्ट वीडियो एनिमी जीरो सक्सेस, कभी अलग डायरेक्शन में चले जाओ, ऐसा मत करना। ओके, समझ में आ गया? नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों जो हमारा अगला पॉइंट है दैट इज यू नीड टू इंक्रीज योर इनकम सोर्सेस। यू नीड टू इंक्रीज योर इनकम सोर्सेस। भाई मुझे एक चीज बताओ, रिचल्ट के अंदर आपके सिर्फ एक ही कोर्स है क्या? दो ही कोर्स है या तीसरे 3 कोर्स हैं या 4 कोर्स हैं? कितने कोर्सेज टोटल, कितने कोर्सेज है पता है? कितने कोर्सेज हैं? 5 है, 6 है, 10 है, 20 है, 25 है, कितने कोर्सेज हैं? भाई रिचल्ट के अंदर आज की डेट में इतने सारे कोर्सेज है ना, मतलब 25+ कोर्सेज अवेलेबल है। प्लस यानी कि 50 तक भी होंगे, राइट? बट दोस्त उसमें से हर एक कोर्स की अपनी वैल्यू है। वेब डेवलपिंग का कोर्स है, राइट? सेल्स क्लोजिंग का, लीड जनरेशन का है, अफिलिएट मार्केटिंग का, एफबी एड्स का, गूगल एड्स का है, स्टॉक मार्केट का कोर्स। भाई इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो क्या हम उसमें से एक कोर्स से लर्निंग करके, वो कोर्स आपके के पास है, किसी और के पास तो नहीं, मेरे पास तो नहीं है ना, आप ही के अकाउंट के पास में, आपकी डैशबोर्ड के अंदर दिख रहे हैं, तो उसमें से एक स्किल, कोई सिर्फ एक स्किल ऐसा सीख के क्या आप लर्निंग करके ग्रोथ नहीं कर सकते? इनकम सोर्स नहीं बढ़ा सकते? ट्रेडिंग करके क्या आप अपनी ट्रेडिंग सीख के क्या ट्रेडिंग से अर्निंग नहीं कर सकते? क्या आप लीड जनरेशन सीख के क्या आप लीड जनरेशन ग्रोथ नहीं कर सकते? भाई माइंड को जब तक ओपन नहीं करोगे ना, चीजें चेंज नहीं होंगी। और अगर मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं दोस्त, ध्यान रखना मेरी चीजों को, कि अगर आप चाहते हो कि सर मुझे अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, सर मुझे तो पैसा बनाना है, तो भाई पैसा बनाने के लिए किसी एक स्किल के ऊपर मास्टरी ले लो, एंड वही स्किल आपको मदद करेगी अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस लेने में। करना क्या है? देखो, सबसे पहले तो एक स्पेसिफिक स्किल निकालो, उसके ऊपर देखो कि भाई अब स्किल के ऊपर मैं कहां तक सीख सकता हूं, उसके ऊपर मास्टरी लो, मास्टरी करने के बाद में भाई लग जाओ, लग जाओ बढ़िया तरीके से। भाई एक स्किल सीखो, उससे इनकम सोर्स जनरेट करना सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखो, एड्स मार्केटिंग करना सीखो। मोनिका जी समझ में आ रहा है? आदित्य जी, चीजें क्लियर हो रही हैं? मोहम्मद साबिर जी, भाई देखो, ब्रॉड माइंडेड सोचना पड़ेगा यार। एक इनकम सोर्स बनाओगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अगर ऑडी देखने के सपने हैं, ऑडी जितना कमाना भी तो पड़ेगा यार। 60 लाख की अगर आपकी, मान के चलो 40 लाख की भी आपकी ऑडी आएगी, एक महीने का तो कम से कम 4 लाख कमाओ। एक महीने तक का तो कम से कम 4 लाख कमाओ। भाई करना शुरू करोगे, चीजें चेंज होगी, एंड मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर आप करोगे तो लोग बदलेंगे। दीपक कुशवाहा जी समझ में आ रहा है? अब आपने क्या करना है, देखो, माइंडसेट यहीं से बनेगा। और जब आप नई नई चीजें सीखते हो ना, तो जो नेगेटिविटी है, जो गंद माइंड के अंदर भरा हुआ है, भाई वो अपने आप साफ होने लग जाता है।
तो जो नेगेटिव थॉट आता है ना कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार मेरे साथ तो बेकार ही हो रहा है, यार मेरी तो जिंदगी खराब है, यार मेरी किस्मत खराब है, भाई जो ये चीजें आपके साथ में हो रही है सब खत्म हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएंगे, लिख के ले लो, मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप नॉलेज के ऊपर ध्यान करते हो ना, तो नेगेटिविटी अपना निकल जाती है। करके देख लेना, ट्राई करके देख लेना, आज ही एक टॉपिक लो, आपने स्टॉक मार्केट, आपने वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एफबी एड्स, गूगल एड्स, कोई भी एक ऐसा स्किल जिसमें आपको लगता है यार मेरा थोड़ा सा तो इंटरेस्ट है, कर सकते हैं अपन, उसको करना शुरू कर दो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस और नो? हाउ मेनी पीपल्स आर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जल्दी। यार बहुत छोटे से पॉइंट हैं, कोई बहुत बड़ी ऐसी ही नहीं है कि भाई मैं रॉकेट साइंस बता रहा हूँ, रॉकेट साइंस तो नासा नासा में होते यार। बट ये अफिलिएट मार्केटिंग बहुत सिंपल एंड इजी बिजनेस है, तरीके से करना है तो सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके दोस्तों, आगे चल के बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। याद पॉइंट क्लियर हुआ? मजा आ रहा है? वैल्यू मिल रही है? ऐसा तो नहीं कि सब नहीं मिल रही, वैल्यू मिल रही है? यस नो? मोनिका सागर जी, नेहा जी, आकाश जी, वैल्यू मिल रही है? कृष्णांदु जी, वैल्यू मिल रही है? कृष्णांदु जी, मैं आपको यार कृष्णा बोलूंगा, आपका नाम ऐसा बढ़िया है, ठीक है? वैल्यू मिल रही है? यस नो? ऐसा तो नहीं कि सर नहीं मिल रही सर, वो नेगेटिविटी फीलिंग आ रही, पॉजिटिव फीलिंग आ रही है? मुझे कमेंट करके बताओ, हाउ मेनी पीपल फील सब पॉजिटिव इन देयर लाइफ? ऐसा लग रहा है भाई कुछ करना है। कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कितने लोग सफल होना चाहते हैं? कौन चाहता है सर करना है आपने जल्दी? देखो माइंडसेट की ट्रेनिंग के अंदर ना अक्सर लोग बोर बोर हो जाते हैं, यार सर क्या बता रहे हैं ये, नहीं भाई, जब चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी ना, जब आपको पता लगा भाई कुछ और। मोनिका जी ये स्टैंड हटा लो भाई, क्योंकि ये स्टैंड इंसान को बहुत नींद दिलाता है। बिल्कुल। जी 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 जी। ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आगे चल के पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, जल्दी 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 फटाफट, राइट डाउन चैट बॉक्स। व्हाट अ लवली ऑडियंस, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों आगे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। आगे वाला पॉइंट है सेव एंड इन्वेस्टमेंट। देखो माइंडसेट के अंदर एक चीज जरूर बिठा के चलो जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम आएगी। लॉन्ग टर्म के लिए क्या क्या चीजें काम आने वाली हैं? देखो आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, बट वो काम तब सफल होगा, आप कितनी भी अर्निंग कर रहे हो, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स नहीं जानते, अगर आप 10,000 कमाओगे ना, 10 के 10 खत्म हो जाएंगे अगर आप तरीके से नहीं चले। 10,000 कमाओगे, 10 के 10 खत्म हो जाएंगे। तो अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला जानना चाहते हो? मैं सीरियसली बोलो, देखो फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम लोग देते हैं, बट फाइनेंशियल नॉलेज भाई रिचेंट से जुड़े हो तो फाइनेंशियल नॉलेज तो मिलनी ही है। तो दोस्तों फाइनेंशियल नॉलेज भी मैं आपको दे देता हूँ, क्या है फॉर्मूला? 50-30-20 रेशियो होगा। 50 रेशियो 30 रेशियो 20। 50-30-20 रूल आपने इंप्लीमेंट करना है, यानी कि आप अगर 100% मान के चलो, 10,000 आप कमाते हो, 5,000 अपने खर्चे के लिए रखो, उसमें से 30,000, उसमें से 30,000 अपनी इमरजेंसी फंड रखो, उसमें से 20,000 आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। लिख लो फटाफट। आपने अगर 10,000 कमा रहे हो, 5,000 अपने खर्चे के लिए रखो, 5,000 अपने खर्चे के लिए रखो, उसमें से 30,000 आप अपनी इमरजेंसी फंड, यानी कि जो एकदम से जरूरत पड़ जाता है, सर चाहिए ही चाहिए, उसके लिए उठा के रख दो, और सिर्फ 2,000 अपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दो। अब आप बहुत सारे लोग बोलते सर इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे? भाई किसी इसका भी सेशन करूंगा, बहुत मजेदार बहुत बढ़िया सेशन है, लोगों को वैल्यू मिली थी सेशन के अंदर, राइट? आप अलग अलग एप्लीकेशन के ऊपर अपने फोन पे गूगल पे भी देखोगे, पर इसके अंदर गोल्ड के अंदर, एसआईपी के अंदर, एफडी के अंदर, आरडी के अंदर बहुत सारी जगह है, म्यूचुअल फंड से, लार्ज कैप है, मिड कैप है, सब के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। करना कैसे वो भी बताऊंगा, बट इन अनदर सेशन। बट द पॉइंट इज यू नीड टू क्लियर कि अगर आप पैसा बना रहे हो तो उसको इन्वेस्ट करना भी पड़ेगा। दीपांशु जी, समझ में आ रहा है? वैल्यू मिल रही है? अब दोस्त ये 50-30-20 रेशियो कैसे? 20% पैसा आप बचाओ, 30% पैसा हमारे इमरजेंसी फंड के ऊपर रखो, और 50% आप अपने खर्चे के लिए निकालो। अब मैंने ना देखो यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, मारवाड़ी लोगों से सीखो पैसे कमाना, भाई इतनी जबरदस्त वीडियो थी। उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि भाई आप अपने पैसों को किस तरह से यूज कर सकते हो। ये वहां एक कहावत है कि मारवाड़ी लोग अगर 10 रुपए छोड़ते हैं ना अपने हाथों से, तो 1 रुपए की आवाज आती है। अगर 10 रुपए छोड़ते तो 1 रुपए की आवाज आती है। भाई क्यों दिखाना यार लोगों को, क्यों दिखाना कि सामने वाला कितना कमा रहा है, हम इतना कमा रहे हैं? 50,000 हम दिखा रहे हैं, 50,000 हम कमा रहे हैं, और आईफोन जो है 2 लाख रुपए का लेके घूम रहे हैं, क्यों दिखाना भाई? आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे यश जी ने जब फोर्स किया तब आईफोन लिया था दोस्त, उससे पहले मेरे पास इतना आईफोन भी नहीं था। ऐसा नहीं है मैं ले नहीं सकता था, बट लेना ही नहीं था।
राइट। वो तो जब फोर्स किया तब जाके जो है लेना पड़ा। समझ में आई? सो दोस्त चीजें तब चेंज होती हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करना जानते हो। देखो, एक बड़े भाई की तरह, एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह मैं आपको सही गाइड कर सकता हूँ। मुझे पता है कि आपको कहीं ना कहीं एक बोरिंग फील होता है सर। जिंदगी के अंदर काम तो करना चाहते हैं सर, ग्रोथ भी करना चाहते हैं, बट चीजें हैंडल नहीं होती, अपनी तरफ से मैनेज नहीं होती। यार सबसे अच्छी जो जिंदगी है ना, अपने मन मुताबिक अगर चलोगे तो सबसे घटिया जिंदगी जियोगे। अगर डिसिप्लिन से चलोगे तो अपनी लाइफ के राजा बन के रहोगे। ये बात को हमेशा याद रखना। अगर जिंदगी के अंदर अपने मन के ऊपर चलोगे तो हमेशा बर्बाद की राह पे चलोगे। अगर अपने डिसिप्लिन के ऊपर चलोगे तो दोस्त हमेशा तरक्की करोगे और ग्रोथ करोगे। ओके, पॉइंट समझ में आया? किरण पटवाल जी, समझ में आया? नाउ वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, कंट्रोल स्पेंडिंग, अवॉइड इवेंट। ये मैंने अपनी लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट रूल सीखा है दोस्त। अगर आपने देखो मिलीनियर माइंडसेट बनाना है ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं और देखो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, मतलब मिलीनियर बनना है, बट उससे पहले वो माइंडसेट बिल्ड करना पड़ेगा, माइंडसेट के अंदर ये चीजें डालनी पड़ेंगी। राइट, बिजनेस इसी को कहते हैं। बिजनेस आप कमा रहे हो कितना वो मायने नहीं रखता, आप बिजनेस से कितना बचा रहे हो वो मायने रखता है। बिजनेस में कहाँ आप और मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हो। राइट। आकाश वर्मा जी, वर्मन जी, समझ में आ रहा है? तो अब आपने क्या करना है भाई, कंट्रोल स्पेंडिंग, अवॉइड इवेंट। सिंपल सी चीज है, यानी कि कम से कम खर्च करने की कोशिश करो। और भाई साहब, अपनी बाबू सोना, अपने दोस्त, अपने चाचा के, ताऊ के, बहन के, भाई की शादी के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर, अपने नानी के घर जाना कम करो, थोड़ा जाना कम करो। ऐसी जगहों पे जाओगे तो खर्चा होगा। अच्छा सच्ची बताना, आपके पास में मान के चलो अगर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, आप अपने दोस्त के साथ बाहर निकल गए और उसके पास क्योंकि भाई पैसे तो होंगे नहीं, हमारी एज के लोगों के पास में कहाँ पैसे होते हैं, वो थोड़ी ना बिजनेस कर रहे हैं। तो अब वो उसके पास पैसे नहीं है, आपके पास में 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो अब मुझे बताओ खर्चा कौन करेगा? सीमा रमन जी, कौन खर्चा करेगा? आप ही बोलोगे ना कि चल मेरे पास 10,000 है, चल कर लेती हूँ, क्या दिक्कत है? अब उसके बाद अगले दिन मान के चलो आप नानी के घर चले गए, ठीक है? अब वह छोटे छोटे बच्चे जो है आपसे बोल रहे हैं भैया चीजी, भैया चीजी। अब उनको चीज भी दिला के लानी पड़ेगी जी, मना नहीं कर रहा। अब अगर आपके पास 10,000 रुपए होंगे तो आप क्या करोगे? 100 100 रुपए की सबको कर दोगे मामला। 10 बच्चे भी हुए, मान के चलो 5 बच्चे भी हुए, 500 रुपए खत्म। बेशक से आप सोच रहे हो कि सर यार ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे, भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आप जब इसे इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे ना, अपने आप इतनी बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। हमारे माइंड में पता है क्या होता है, एक छोटा सा सिंपल सा मैं आपको रूल बताता हूँ। देखो, जब आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना तो बहुत ईजी हो गया, बट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ में आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हो। क्यों? इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि भाई हमें ये नहीं पता हम हमारे मान के चलो बैंक के अंदर 10,000 रुपए पड़े हुए हैं। अब मान के चलो ऑन द किसी पर्सन ने हमसे बोल दिया कि यार मुझे 400 रुपए दे दे, हम उसे दे देंगे, ठीक है? अब आपको कहीं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना पड़ गया 1,200 1300 रुपए का। आपके मन के अंदर ये चल रहा है यार मेरे बैंक के अंदर 10,000 के आसपास पड़े हुए हैं, बेशक से भी 400 रुपए में ट्रांसफर कर दो कोई नहीं, फिर भी 10,000 है, अराउंड फिगर 10,000 के आसपास है। और आप कहीं और मान के चलो 300 रुपए की आपने और पेमेंट कर दी, 300 रुपए की और पेमेंट कर दी कहीं, आपको फिर भी ये रहेगा यार चल 45,500 क्या नाम है, मेरे ख्याल से 9500 रुपए के आसपास है, यानी कि 9,500 के आसपास होंगे यार, इतने ही होंगे बैंक के अंदर, इतने में ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद आपने मान के चलो कहीं कहीं किसी जगह पे 99 रुपए की पेमेंट कर दी, किसी जगह के 203 रुपए की पेमेंट कर दी, 500 रुपए की पेमेंट कर दी। अब आपके मन में ये है कि 9,000 के आसपास होंगे, अब पता लग रहा है आपके अकाउंट में 7,500 रुपए पड़े हुए। चीजें समझ में आ रही हैं? समझ पा रहे हो? कितने लोगों के साथ में ऐसा हुआ है मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट। हाउ मेनी पीपल्स आर फेस दिस प्रॉब्लम? कितने लोगों को, मैं सर एज इट इज यही हुआ है, जल्दी कितने लोगों के साथ में हुआ? भाई जो आपका अनुमान होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। आंशिका जी बोलो सर मेरे साथ हमेशा यही होता है। भाई रीजन ही है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, कोशिश करो एक ही बार बैंक से पैसे निकालो, सर 500 रुपए निकालूंगा, 500 रुपए में दो एक हफ्ता चलाऊंगा, फिर देखो, फिर आप 100 100 रुपए भी खर्च करने के अंदर डरोगे यार, 100 रुपए खर्च नहीं करूंगा। भाई बचेगा पैसा यार, करना चाहिए, इतना नहीं, पर जब आपके पास पता है कि भाई हाँ मेरे बैंक के अंदर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तब करो आराम से। तब अगर 1,000 रुपए भी खर्चा करोगे ना,
इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके दोस्त, आगे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। कंटिन्यू एजुकेट योरसेल्फ। भाई बिजनेस करना है, आप बिजनेस कर रहे हो, मैंने आपको इन्वेस्टिंग करनी सिखा दी, मैंने आपको पैसा कैसे मैनेज करना है वो भी सिखा दिया, मैंने आपको ग्रोथ कैसे करनी है वो भी सिखा दिया, आगे कैसे बढ़ना है वो भी सिखा दिया। अब आपने क्या करना है भाई, ये सारी चीजें तभी पॉसिबल होंगी जब आप रेगुलर बेस पे अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करोगे, जब आप रेगुलर बेस पे अपनी लर्निंग के ऊपर फोकस करोगे, जब आप ये सोचोगे कि मुझे और चीजें क्या क्या चेंज करनी है जिससे मेरी ग्रोथ होगी। राइट। तो मैं पर्सनली अपने ओपिनियन से एक चीज बोलूंगा कि दोस्त, जब तक आप लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करोगे, आप ना ही लीड जनरेशन सीखने वाले, आप ना ही सेल्स क्लोजिंग सीखने वाले, ना ही आपकी अर्निंग होने वाली, और ना ही आप रेगुलर बेस पे ग्रोथ करने वाले। पूजा जी समझ में आ रहा है? सरमन जी समझ में आ रहा है? तो दोस्त, मैं पर्सनली एक चीज बोल रहा हूं कि अगर आपने अपनी चीजों को चेंज करना है, अगर आप चाहते हो कि सर मैं इनर सोच से खुद को चेंज करना चाहता हूं, पता है हर सुबह उठते हैं हम, हर सुबह एक नेगेटिव थॉट हमारे मन में होता है, यार आज मैं अपने 100% दूंगा, बहुत एनर्जी होती है बेशक से आपके अंदर, पर जब जैसी आपकी दोपहर होती है, मन इधर उधर भागता है, टाइम और बीत जाता है, फिर मन इधर उधर भागता है, टाइम और बीत जाता है, फिर नींद आ जाती है, खाना खाने का मन करता है, 3-4 बीत जाते हैं, 3-4 बज जाता है भाई, 6 बजे फिर आपको बोलते हैं यार टाइम निकल गया, काम काम नहीं कर पाया, मैं तो बहुत काम कर रहा था, बहुत मेहनत करनी, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। फिर आप डेली ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, चलो ट्रेनिंग करेंगे, आप फिर तैयारी करते हैं, आप अगले दिन करेंगे और फिर हर रात को आपको रिग्रेट होता है, कल से चेंज करूं, कल से चेंज करूंगा, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव नहीं हो रहा। बदलाव क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने बदलाव नहीं चाहते, बिकॉज इट्स ओनली फॉर you don't want to change in your life because you don't need to change your habits। आपको अपनी आदतों को चेंज ही नहीं करना भाई। अब कितने लोग अपनी आदतों को चेंज करने के लिए रेडी, मुझे कमेंट करके बताओ। भाई अपनी जिंदगी के अंदर जिम्मेदारी लो, अपनी जिम्मेदारी लो, अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी लो, अपने फेलियर्स की। अगर आज की डेट में आपको नेगेटिविटी फील हो रही है तो वो आपकी जिम्मेदारी है उसको पॉजिटिव करना। आंसर नहीं आएंगे, यस सर नहीं आएंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को पॉजिटिव करके काम चलना। हम पता है क्या सोचते हैं, अरे यार वहां चल रहे हैं, उसकी टीम में चलेंगे, यार उस टीम में चलेंगे, उसकी टीम में चलेंगे, सर उस टीम में चलेंगे। मेंढक की तरफ फुदकते रहोगे तो भाई कभी कामयाबी नहीं मिलने वाली। और अगर जनरली जिंदगी के अंदर सफल होना तो टिक के काम करना शुरू करो। इमरान जी, टिक के काम करना शुरू करो, स्टैंड हटा लो यार, स्टैंड नहीं चाहिए ट्रेनिंग के अंदर। अंकित कुमार जी, अब कितने लोग हैं, कितने लोग अपने दिल से ये आवाज आ रही बस करना है सर, अब मुझे करना है, वांट टू चेंज माय लाइफ। दीपांशु कुशवाहा जी, यू नीड टू राइट डाउन इन चैट बॉक्स गाइस। राज सिंह जी, वॉइस आ रही है आप सभी को मेरी? जल्दी मुझे कमेंट करके बताओ सर, आई वांट टू चेंज माय लाइफ। भाई यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जिस दिन यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया चीजें चेंज होंगी भाई, क्यों चेंज नहीं होंगी यार? 1 महीना लगातार कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन से करना शुरू कर दो और तब बोलो सर नहीं होगा। होगा भाई, होगा, बहुत अच्छे से होगा। राइट। अभी दोस्तों यहां तक हमारी ट्रेनिंग थी, अभी मुझे कमेंट करके बताओ कितने लोग, बहुत ज्यादा लोगों को कमेंट आ रहा है, दैट्स अ लवली ऑडियंस, दैट्स अ लवली ऑडियंस, दैट्स अ अमेजिंग एंड क्रेजी ऑडियंस। दोस्तों अभी मुझे कमेंट करके बताओ हाउ यू फील गाइस, हाउ यू फील? अमेजिंग फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है यार कुछ करना है, कुछ और बेहतर करना है? आकाश वर्मा, वर्मन जी, पूजा जी, जल्दी 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 जल्दी। ओके, बड़ा लवली ऑडियंस। और दोस्तों अगर ये जो फीलिंग है ना, अभी से मरने मत देना, और इसी फीलिंग के अंदर आपने ग्रोथ करना, इसी चीजों को लेके आपने आगे बढ़ना है। दोस्तों चीजें चेंज होंगी, मैं बोल रहा हूँ चीजें चेंज होंगी, बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू गाइस। राइट। अगर अपनी जिंदगी के अंदर उस इंसान से मिलना है ना जो 24 घंटे, हर एक घंटे, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है ना, तो दोस्त आप शीशे में जाके देख लो, वो आप खुद ही हो। बाकी इस दुनिया के अंदर कोई इंसान साथ नहीं देता भाई, कोई भी इंसान। और ये फैक्ट है, चाहे आपका कितना भी बाबू सोना हो, नहीं साथ देगा। जब आपका स्ट्रगल लाइफ होगी ना, वो भी छोड़ के चले जाएगी या फिर वो भी छोड़ के चले जाएगा, बट आप अपने साथ खड़े रहोगे। ओके। तो कितने लोग अब चाहते हो सर अब करना है जल्दी? दोस्तों आई होप सो आपको ये वैल्यू मिली होगी ट्रेनिंग के अंदर। अब आपने छोटा सा एक टारगेट दे रहा हो, कितने लोग टारगेट करने के लिए रेडी हैं? कितने लोग अब छोटा सा टास्क दे रहा हो करने के लिए रेडी हो? यस और नो, राइट डाउन चैट बॉक्स गाइस। देखो एक छोटा सा काम करना है, आपने क्या करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इस ट्रेनिंग का, अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ, एंड जो पॉइंट आज इस ट्रेनिंग के अंदर वैल्यूएबल लगा है
जो पॉइंट आज आपको इस ट्रेनिंग के अंदर जो सीख मिली है वो वहां पे लिखो, और दोस्तों रिचिन को वहां पे मेंशन करो एंड मुझे वहां पे मेंशन करो। क्या करना है आपको, आपने उस इस ट्रेनिंग का स्क्रीनशॉट लो, इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाओ एंड जो पॉइंट सीखने को मिला वो वहां पे लिखो, अपने जो है वहां पे मेंशन करो रिचिन को एंड वहां पे मेंशन करो मुझे, राइट। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है जब आप अपनी स्टोरी लगाते हो, आप अपनी पॉइंट शेयर करते हो कि सर ये चीजें सीखने को मिली है, बहुत खुशी होती है, राइट। आई होप सो दोस्तों आपको वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं हमारे अगले सेशन के अंदर। कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, देख के दिल खुश हो जाता है कि यार ये हमारी प्यारी ऑडियंस है। दोस्त हम हमेशा ट्राई करेंगे कि आपको वैल्यू मैं देता रहूं, आपको लर्निंग्स रेगुलर बेस पे देता रहूं। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले सेशन के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल।